everyone, welcome back to my channel. So guys, before starting today's video or before discussing what is our today's topic is gonna be, I am going to ask you a very simple question. How many of you can calculate EDD or expected date of delivery? चाहे आप नर्सिंग एस्पिरेंट हो या फिर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर आप एमबीबीएस स्टूडेंट हो, आप लोगों को ईडीडी कैलकुलेट करना आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको नहीं आता है देन डोंट वरी, टुडे आई विल टीच यू बहुत ही सिंपल मेथड के साथ कि कैसे आप ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हो. And if you will see this video full, then calculating an EDD will gonna be your cup of tea. So let's start the video. So guys, before calculating expected date of delivery, आपको कुछ बेसिक बातें प्रेगनेंसी के बारे में पता होनी चाहिए. जैसे टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है. सो टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 9 months + 7 days. और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो वीक्स में तो ये होता है इक्वल्स टू 40 वीक्स. डे में कन्वर्ट करने पे ये बनता है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 280 days. Now, to calculate expected date of delivery, we will follow a simple formula which is known as the Naegele's formula. And in Naegele's formula, we will ask our patient about her last menstrual period date. Then we will add 9 months + 7 days to her last menstrual period. And that's all. By doing this simple math, we can easily calculate any patient's EDD. बट ईडीडी कैलकुलेट करने से पहले आपको फीमेल पेशेंट से दो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज़ अबाउट द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, दैट इज़ फर्स्ट डे ऑफ हर लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, प्लस what is her cycle length. Now suppose our patient says that her cycle length is equals to 28 days. So we will simply follow Naegele's formula to calculate her EDD. Suppose patient's first day of last LMP was 1st of April. Then we will simply add 9 months + 7 days to that particular date and then हम ऐड कर देंगे फर्स्ट को 7 के साथ जो बन जाएगा 8 एंड अप्रैल मंथ को हम ऐड कर देंगे 9 मंथ्स के साथ जो बन जाएगा जनवरी. सो इन दैट केस आवर ईडीडी विल बी 8th of Jan 2024. दिस वॉज क्वाइट ईजी टू कैलकुलेट राइट. बट अगर हमारे पेशेंट की मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ 28 डेज से कम या ज़्यादा है तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ईडीडी को. सो इन दैट सिनेरियो वी विल फॉलो मॉडिफाइड नेगेल्स फार्मूला. इन मॉडिफाइड नेगेल्स फार्मूला हमें सबसे पहले पेशेंट का एक अप्रॉक्सीमेट ईडीडी कैलकुलेट करना है बाय फॉलोइंग नेगेल्स फार्मूला. नेक्स्ट, अगर हमारे पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ 28 डेज से कम है देन हम पेशेंट से पूछेंगे कि कितना कम है. सपोज हमारे पेशेंट की मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ है 26 डेज की. इन दैट सिनेरियो हम 28 में से 26 माइनस करेंगे. ये तो बहुत ही बेसिक मैथ है, यू ऑलरेडी नो. दो हमारे पास जो है वो 2 डेज का डिफरेंस आ जाएगा इसमें, ठीक है. सो हम अब क्या करेंगे, जो हमने पहले ईडीडी कैलकुलेट की थी दैट इज़ 8th of Jan 2024, इसमें से हम 2 डेज माइनस कर देंगे, दैट विल बी 6th of Jan 2024. सो अगर हमारे पेशेंट का साइकिल लेंथ 26 डेज का है तो उसका ईडीडी होगा 6th of Jan 2024. एंड बाय फॉलोइंग दिस फॉर्मूला आप इजीली किसी भी पेशेंट का कैलकुलेट कर सकते हो ईडीडी अगर उनकी साइकिल लेंथ 28 डेज से कम है तो. Now, if our patient's menstrual cycle length is more than 28 days, then how you will calculate EDD? Suppose हमारे पेशेंट का menstrual cycle length है 36 days का. तो अब ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए अगेन आप मॉडिफाइड फार्मूला यूज़ करोगे एंड अप्रॉक्सीमेट ईडीडी कैलकुलेट करके रखोगे. नाउ सपोज हमारा अप्रॉक्सीमेट ईडीडी है 8th of Jan 2024. अब आपको 36 डेज में से 28 डेज को माइनस करना है एंड हमारा 8 डेज का डिफरेंस आ जाएगा. देन आपको 8 को 8th of Jan के साथ प्लस करना है एंड आवर आंसर विल बी 16th of Jan. सो इस तरह से हमारा ईडीडी जो निकल कर आएगा वो रहेगा 16th of Jan 2024. So this is how you will calculate EDD if patient's menstrual cycle is less than 28 days or more than 28 days. But what if our patient says that her menstrual cycle changes with every month and it is not constant? In that scenario, how you will calculate EDD? In this scenario, you will ask your patient about the last 3 menstrual cycles and then आप उन 3 menstrual cycle का एक mean या average calculate करोगे. Now,
एवरेज कैलकुलेट करना इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। आपको सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स के साइकिल लेंथ्स को प्लस करना है, लाइक M1, M2, M3 एंड देन उसको आपको डिवाइड करना है विद द 3। इससे आपका ईजिली मीन कैलकुलेट हो जाएगा। अब आपको सिंपली अपने मीन की वैल्यू को देखना है। अगर तो आपका मीन वैल्यू इक्वल्स टू 28 डेज़ है, देन आप सिंपली नेगल्स फॉर्मूला यूज़ करके EDD कैलकुलेट करोगे। एंड अगर मीन की वैल्यू 28 डेज से कम या ज़्यादा है, देन आप मॉडिफाइड नेगल्स फॉर्मूला का यूज़ करोगे एंड EDD को कैलकुलेट करोगे, जैसे मैंने आपको लास्ट सिनेरियोज में समझाया है। सो गाइस, कैसे लगा आपको आज का ये वीडियो? आई रियली होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया है, एंड अब आप दोबारा कभी नहीं भूलोगे EDD कैलकुलेट करना। इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और बेनिफिशियल भी लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोग मुझे अपना सपोर्ट शो कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड यू कैन प्रमोट माई वर्क। थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई विल सी यू रियली सून इन माई अपकमिंग वीडियो। बाय बाय।